हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग टॉप न्यूज़ ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे जो यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेशन होगा ये हमारा मार्च 22 2024 के लिए होगा। और मार्च 22 2024 में क्या बड़ी खबरें थी जो हमारे यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसमें से एक है गाज़ा में भूखमरी की चिंता के संकेत है। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है उसने ये अपनी रिपोर्ट में बोला है कि 70% लोग जो गाज़ा में जो वॉर के थ्रू जा रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर 70% लोग ऐसे हैं जो अकाल का सामना कर रहे हैं, आपातकालीन भूख का सामना कर रहे हैं। और ये जो आपातकाल वहाँ पर है भूख का, जिसकी वजह से वहाँ पे चोरी और लूट की समस्या देखने को मिल रही है। आप समझ के देखिए कि एक कंट्री या एक रीजन जो वॉर से गुजर रहा है और वहाँ पर भूख के चलते चोरी और लूट जैसी समस्या, मतलब अब वो कंडीशन आ गई है कि जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो आपस में ही चोरी और लूट जैसी जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से इज़राइल के जो अधिकारी हैं उनने चिंता जताई है। उनकी चिंता इस चीज़ को लेकर भी हो सकती है कि जो उनकी वर्ल्ड लेवल पे साख है वो लगातार कम होती जा रही है, और अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है तो ये इज़राइल के लिए अच्छा संकेत नहीं है वर्ल्ड लेवल पर। तो इससे संभावित जो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखिए यूपीएससी डायरेक्ट इन चीज़ों को नहीं पूछेगा। हालांकि ये ऐसा टॉपिक है कि यूपीएससी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन वॉर से रिलेट कर रहा है गाज़ा और इज़राइल के। अगर इससे जो इनडायरेक्ट टॉपिक जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपका है यूएनएचआरसी, दैट मीन्स ह्यूमन राइट काउंसिल, और यूनिसेफ जो कि बच्चों के या बाल अधिकारों की बात करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा न्यूज़ है मार्च 22 के लिए। और दूसरी न्यूज़ हमारी मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में जो अभी हमला हुआ है कल 22 तारीख को, उसमें जो सुबह जो न्यूज़ थी उसके हिसाब से 60 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब ये संख्या बढ़ के 133 लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है। और इस अटैक की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो आईएसआईएस ने ली है, लेकिन इसके तार जो हैं वो जोड़ के देखे जा रहे हैं इसराइल से, और इसराइल के थ्रू देखे जा रहे हैं नाटो और अमेरिका से। तो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जो मैंने सुबह वीडियो डाली थी उसमें। आप उसमें जाकर पूरा उसको समझ सकते हैं कि क्या कनेक्शन कैसे कैसे बन रहा है। और ये पूरा जो टॉपिक है ये रिलेट करता है यूक्रेन रशिया वॉर से और इसराइल गाज़ा वॉर से। तो इस चीज़ को मैंने वहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करी, आप उसको देख सकते हैं। और यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो इस हमले के बाद जो क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस में और प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं, लेकिन मेंस में इस टॉपिक का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और मेंस में जिन टॉपिक्स से या जिन सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है वो है आपका टेररिज्म, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी से आ सकता है और एक इंटरनेशनल रिलेशन से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अटैक है इसको मतलब कनेक्शन, जैसे मैंने बोला कि इसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है कि जो वॉर चल रहे हैं उनसे। तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें इससे क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी मेंस में खासकर। और जो अगली न्यूज़ है वो है न्याय विभाग है। वो उसने एक मतलब जजमेंट दिया है जिसमें एक 80 वर्ष का आदमी है जिसको भेड़ों के जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो भेड़ होती हैं उनका उत्पादन करने के लिए उसको दोषी पाया गया है। और मतलब ये वो नहीं है जो आप मतलब जो रिसर्चेज में सुनते हैं कि एक रिसर्च हुई है जिसमें एक भेड़ का उत्पादन हुआ है, ये एक अलग किस्सा है। ये मतलब ये जो न्यूज़ है वो है कि बिना इसकी घोषणा करे या बिना सरकार की परमिशन के इस उत्पादन को किया गया था, तो उससे रिलेटेड ये है। तो हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल कॉज के अगेंस्ट है। तो यूपीएससी माइट टेक दैट एज अ ग्रांटेड, एंड सो यू कैन जो यहाँ पर अ टॉपिक कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो मेरा सजेशन होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिलेटेड टू मतलब इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, आई थिंक वो सबको पता ही होते हैं। वो हम लोग एक प्रॉपर वे में पढ़ते हैं जब हम लोग सिलेबस का कंप्लीशन करते हैं। तो ये एक टॉपिक था जो आज की न्यूज़ में रहा, और इसमें मैंने आपको बता दिया कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन बन सकता है या जो टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है वो है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग।
और हाँ, इस वाले टॉपिक में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक टॉपिक आपका एथिक्स के सेक्शन में, मतलब एथिक्स के पेपर में ना बनकर, मेरा मतलब सेक्शन जो एक जीएस पेपर 4 है उससे नहीं है। मेरा मतलब है कि जो आपका थर्ड पेपर है साइंस एंड टेक का, उसी में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एथिकल रीजंस को लेकर कि क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, तो उससे रिलेट करके एक क्वेश्चन बन सकता है। और क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इसका नेचुरल कॉज के अगेंस्ट जाने के, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, और इस तरीके के क्वेश्चन पीछे बन चुके हैं। करेक्ट। तो ये एक टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया कि यूपीएससी इस पे कैसे रिलेट कर सकती है। और एक टॉपिक जो बिल्कुल करंट में चल रहा है और बहुत हॉट टॉपिक है, वो है केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने गिरफ्तारी करी है। तो आपने देखा होगा कि कई लोग की मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपोजिशन में, उनकी गिरफ्तारी हुई है थ्रू ईडी और सीबीआई। तो अब एक तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से मतलब बीजेपी के ऊपर जो एक डिक्टेटरशिप के इल्ज़ाम लग रहे हैं, और ये उसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अब लोग पूरी तरीके से अगेंस्ट हो गए हैं इस डिसीज़न के, ईडी के, और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है पूरे भारत में। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, यहाँ तक जर्मनी ने इस चीज़ के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया है। हालांकि भारत ने उसको इंटरनल इंटरफेरेंस बताने की कोशिश करी है, मतलब ये क्लेम किया कि जर्मनी को कोई राइट नहीं है भारत के इंटरनल मैटर्स में बोलने का। तो ये एक बहुत हॉट टॉपिक है जो आज मतलब जो कल हुआ, और कल से लेके आज तक ये पूरी तरीके से ट्रेंडिंग में है। और यकीनन ये वो टॉपिक्स हैं जो कई सारे जीएस के सेक्शन में आपके क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी या गवर्नेंस को लेकर एक टॉपिक जैसे हो जाता है, उसके अंदर डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और ये यहाँ तक कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो इस वक्त कंट्री की कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर रिलेट करता है हिटलर से, और वो भी एक डिक्टेटर था। तो मतलब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कौन डिक्टेटर है अभी प्रेजेंट में, कौन नहीं है। मैं बस जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं उनके बिहाफ पे बता रहा हूँ कि यूपीएससी कहाँ कहाँ देख सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए। और पास्ट में ये कंडीशंस हुई हैं कि जो करंट टॉपिक चल रहा है, उस करंट टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछ करके, मतलब करंट जो इवेंट है उससे क्वेश्चन ना पूछ करके, उस टॉपिक से क्वेश्चन रिलेट करता है किसी पास्ट में या हिस्ट्री के टॉपिक से। तो ये चीज़ पहले भी हुई है। उसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो है क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कि उनका क्या यूज़ होना चाहिए, कैसे रेगुलेशन होना चाहिए, किसके कंट्रोल में होना चाहिए, और कितनी पावर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो इनको रेगुलेट कर सके। क्योंकि देखिए, जो गवर्नमेंट इन पावर है वो यकीनन इन इंस्टीट्यूशन का यूज़ कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि मतलब बन सकता है, जैसा मैं समझ सकता हूँ, ये मेरा सोचना है, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। तो मैंने जो जितना इसको एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या किसी ऐसी जो फ्री बॉडी होती है उसके पास क्या कुछ पावर्स होनी चाहिए जो इन इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ जो भी पावर में है गवर्नमेंट, उसके अलावा भी उसको कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरी फ्री बॉडी के पास पावर होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो लिया वो है सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भी कुछ पावर होनी चाहिए कि वो इन इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट कर सके? तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, मेरे जो कहने का मतलब है कि हमें चीज़ें जो हो रही हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन अगर आप यूपीएससी का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो टॉपिक सेम होगा, दैट मीन्स सब्जेक्ट सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो इस वक्त चल रहा है, जैसे कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के ऊपर बहस चल रही है, तो ये डिक्टेटर और डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो इवेंट, जैसे ज़रूरी नहीं है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनके अरेस्ट पे क्वेश्चन आ जाए। तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी से क्वेश्चन वो पास्ट के हिस्ट्री के किसी इवेंट से भी पूछा जा सकता है।
तो ये सिचुएशन रहती है यूपीएससी के अंदर। तो मेंस का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लेकर। जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें मतलब कौन अध्यक्ष, कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कौन उसको रेगुलेट करता है, ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन जो पास्ट में आते रहते हैं। तो ये था आपका आज के लिए जो टॉप न्यूज़ थी, वो मैंने आपको न्यूज़ बता दी एक समराइज फॉर्म में। हालांकि जो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने आज के लिए आपको उसका अलग वीडियो बना दिया था डिटेल में, वो था आपका मॉस्को में जो अटैक हुआ है। और ऐसे ही रोज़ मैं आपके लिए एक जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा न्यूज़ में पर डे की, उसमें से मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। करेक्ट। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।